हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू मंजूषा स्टडी। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग बढ़िया ही होंगे और एग्ज़ाम का तैयारी बहुत अच्छे से चल रहा होगा। तो चलिए, आज का सेशन है हमारा बिहार पुलिस का टेस्ट नंबर 5। इससे पहले हम सेट 4 देख चुके थे, जो कि ज्ञान बिंदु सर का है। ज्ञान बिंदु GS एकेडमी का है, जिसके फाउंडर है रोशन आनंद सर। तो चलिए, आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस पुराण का संबंध गुप्त वंश से था? निम्न में से किस पुराण का संबंध गुप्त वंश से था? तो किस पुराण का संबंध है? वायु पुराण, जो कि ऑप्शन सी सही है। चलिए नेक्स्ट है, सांख्य प्रदर्शन के प्रवर्तक निम्न में से कौन थे? सांख्य प्रदर्शन के प्रवर्तक निम्न में से कौन थे? तो कौन थे? कपिल। सांख्य प्रवर्तन के प्रदर्शन सांख्य दर्शन के प्रवर्तक निम्न में से कौन थे? तो कपिल। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? कन्नड़ साहित्य का त्रिरत्न पंप, पूर्ण एवं रत्न सही है। ऑप्शन ए सही है। तमिल साहित्य का त्रिरत्न कंबन, ओट्टकुट्टन और पुगलोंदी सही है। चेल कालीन सिक्के कुलुंज चांदी के थे, गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी ही मेरा सही है। चलिए, पूछ रहा है कि कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि गलत पूछ रहा है, तो गलत सी ही है सही है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, मोहम्मद गौरी का भारत पर पहला सफल आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ था? तो किसके विरुद्ध हुआ था मोहम्मद गौरी का पहला भारत पर सफल आक्रमण? तो मुल्तान हुआ था, जो कि ऑप्शन बी में है, मुल्तान। चलिए नेक्स्ट है, विजयनगर आने वाला प्रमुख विदेशी यात्री कौन? विजयनगर आने वाला प्रमुख विदेशी यात्री में से कौन देवराय द्वितीय के समय में आया था? तो कौन था? अब्दुल रज्जाक। नेक्स्ट है, शिवाजी अष्टप्रधान में विदेश मंत्री को क्या कहा जाता है? शिवाजी अष्टप्रधान में विदेश मंत्री को क्या कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है सुमंत। सुमंत सी सही है। नेक्स्ट है, किस सिख गुरु का प्रारंभिक नाम लहना था? किस सिख गुरु का प्रारंभिक नाम लहना था? तो गुरु अंगद। नेक्स्ट है, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति रिंग ऑफ फेंसी पॉलिसी का संबंध किस गवर्नर जनरल से है? तो किस गवर्नर जनरल से है? तो इसका सही जवाब है वारेन हेस्टिंग, जो कि ऑप्शन ए है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस विद्रोह से संबंधित चित्तर सिंह थे? तो चित्तर सिंह किस विद्रोह से संबंधित थे? तो इसका सही जवाब है रामोसी विद्रोह, जो कि ऑप्शन बी है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने 1906 में इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स की स्थापना की थी? तो किसने की थी? सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स की स्थापना किसने की थी? तो अरविंद नाथ टैगोर, जो कि ऑप्शन डी में है। अरविंद नाथ टैगोर ने 1906 में इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल की स्थापना की थी। नेक्स्ट है कि बाल गंगाधर तिलक द्वारा स्थापित होम रूल लीग के सचिव कौन थे? तो होम रूल लीग के सचिव कौन थे? CN केलकर, जो कि ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है, बोटो और छोड़ो का नारा मुस्लिम लीग ने अपने किस अधिवेशन में किया था? बोटो और छोड़ो का नारा मुस्लिम लीग ने अपने किस अधिवेशन में किया था? तो इसका सही जवाब है कराची अधिवेशन। नेक्स्ट है, कराची अधिवेशन। नेक्स्ट है, कानून की आत्मा द स्पिरिट ऑफ लॉ की रचना किसने किया था? किसने किया था? मोंटेस्क्यू, जो कि ऑप्शन सी सही है। द स्पिरिट ऑफ लॉ की रचना मोंटेस्क्यू। नेक्स्ट है, असत्य का मिलान करें। तो असत्य का मिलान करें यानी कि गलत चुनने को कह रहा है। तो गलत इनमें से कौन है? फ्रांसीसी साम्यवाद का जनक सेंट साइमन सही है। फेबियन सोशलिज्म का नेतृत्व जॉर्ज बर्नार्ड शॉ सही है। आदर्शवादी समाजवादी का प्रवक्ता रॉबर्ट ओवन सही है। दुनिया का मजदूरों एक हो का नारा रूसों के द्वारा दिया गया, तो यह गलत है। तो पूछ रहा है कि असत्य का
औसत मिलोन का चयन करें, तो यही औसत मिलोन है। नेक्स्ट है, अरुणाचल प्रदेश की सीमा निम्न में से किस देश के साथ नहीं लगता है? अरुणाचल प्रदेश की सीमा निम्न में से किस देश के साथ नहीं लगता है? तो म्यांमार के साथ लगता है, भूटान के साथ लगता है, चीन के साथ लगता है, और बाकी बांग्लादेश के साथ नहीं लगता है। तो ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट, उत्तरी सह्याद्री की सर्वोच्च शिखर कौन है? उत्तरी सह्याद्री की सर्वोच्च शिखर कौन है? कालसुबाई, जो कि ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है, किस चैनल यानी जल अंतराल द्वारा मालदीव और मिनिकॉय को अलग करते हैं? कितने डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय को अलग करते हैं? तो 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय को अलग करते हैं, जो कि ऑप्शन ए सही है, 8 डिग्री चैनल। नेक्स्ट है, जोवाई, सुकरी एवं जोजाड़ी किस नदी की प्रमुख सहायक नदी है? तो किसकी सहायक नदी है? लूनी की, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा झील तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के बीच सीमा साझा करती है? तो पुलिकट झील, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बीच की सीमा से मिलती है पुलिकट झील। नेक्स्ट है, हेगेनक्कल, भारचुक्की एवं बालमुरी जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? तो कावेरी नदी पर अवस्थित है, ऑप्शन बी सही है। चलिए नेक्स्ट है, जलोढ़ मिट्टी के बारे में निम्न में से दिए गए औसत कथन का चयन करें। औसत कथन का चयन करें जलोढ़ मिट्टी के बारे में। तो औसत कथन, इसमें पोटास की मात्रा पोटास की बहुलता होती है, एकदम सही है भाई, इसमें पोटास की बहुलता होती है। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं ह्यूमस की कमी होती है, सही है, इसमें सही में कमी होती है। पुराने को खादर एवं नए को बांगर कहते हैं, यह उल्टा है। देखिए, पुराने को बांगर और नए को खादर कहते हैं, ये भी सही है। सॉरी, गलत है। देखिए, सी ही सही होगा इसका। ये पूछ रहा है कि औसत को चुने यानी गलत को चुने, तो गलत यही है भाई, ठीक है। उर्वरता के दृष्टिकोण से काफ़ी अच्छी होती है, सही है। तो पूछ रहा है गलत इनमें से कौन? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट है, औसत का मिलान, औसत मिलान का चयन करें। संस्थान दिया है और मुख्यालय दिया गया है, संस्थान दिया गया और मुख्यालय दिया गया है। इसका सही जवाब है केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र, अहमदाबाद। ये गलत है, इसका ऑप्शन यही सही है, अहमदाबाद में नहीं स्थित है केंद्रीय कपास अनुसंधान का केंद्र। राष्ट्रीय चाय अनुसंधान केंद्र जोरहट सही है। राष्ट्रीय कॉफी अनुसंधान केंद्र चिकलमंगलूर सही है। भारतीय तिलहन अनुसंधान संस्थान हैदराबाद सही है। नेक्स्ट है 23 का, राजस्थान की देगाना किस खनिज पदार्थ के लिए प्रसिद्ध है? राजस्थान की देगाना किस खनिज पदार्थ के लिए प्रसिद्ध है? तो टंगस्टन, तो इसका बी सही है, टंगस्टन। नेक्स्ट है, सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाले राज्य कौन है? सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाले राज्य कौन है? तो गोवा, गोवा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन परियोजना महाराष्ट्र में अवस्थित नहीं है? कौन सी परियोजना महाराष्ट्र में अवस्थित नहीं है? तो वारगी परियोजना महाराष्ट्र में नहीं है। क्योंकि भीमा परियोजना है, जयाकवाड़ी परियोजना और गिरना परियोजना तीनों महाराष्ट्र में है, और वारगी परियोजना महाराष्ट्र में अवस्थित नहीं है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन राष्ट्रीय उद्यान असम में अवस्थित नहीं है? तो राष्ट्रीय उद्यान असम में अवस्थित नहीं है, तो कौन सा है? क्लाउड लेपर्ड, ठीक है, क्लाउड लेप, जो कि असम में नहीं है। के बाद नामेरी है असम में, मनास है, रायमोना है, ठीक है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी। 27 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, मूल अधिकारों से संबंधित निम्नलिखित निर्णयों का सही कालानुक्रम लिखे। सही कालानुक्रम लिखे। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, मिनरवा मिल्स बनाम भारत संघ,
बेरुवारी बनाम भारत संघ। तो इसका सही है, सही कौन सा है? अच्छा, पूछ रहा है कि मूल अधिकारों से संबंधित निम्नलिखित निर्णयों का सही कालानुक्रम लिखें। तो सही कालानुक्रम इसका होगा, पहले क्या होगा? बेरुवारी बनाम भारत संघ, बेरुवारी बनाम भारत संघ, ये पहले 4 नंबर का होगा, ठीक है। उसके बाद गोलकनाथ बनाम पंजाब, ये दूसरे नंबर पे होगा, ठीक है। और केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, ये दूसरे नंबर पे होगा। और ये तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे होगा, ये तीसरे नंबर पे होगा। तो 4, 1, 2, 3, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के पद पर निरूपित करता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद को निरूपित करता है? तो कौन सा? अनुच्छेद 63, जो कि ऑप्शन ए है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं है? पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं, तो PVN राव समिति, जो कि पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं है, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है 30 नंबर, 1862 में निम्नलिखित में से किस भारतीय को तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने अपनी विधान परिषद में नामित किया था? तत्कालीन, तो कौन था? बनास राज के राजा, पटियाला के महाराजा, सर दिनकर राव, यानी कि तीनों थे, जो कि 1862 में निम्नलिखित में से भारतीय को तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने अपनी विधान परिषद में नामित किया था। तो इसका सही जवाब उपयुक्त में से सही तीनों है। नेक्स्ट है, संविधान सभा के सदस्य में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? 33। भारतीय संविधान सभा के सदस्यों में अनुसूचित जनजाति सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 33, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल के संबंधित में किसका मिलान गलत है? मंत्री और विभाग। स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल, तो पहले मंत्रिमंडल का रहा है, तो इसमें से कौन सा मिलान गलत है? श्रम मंत्री था जगजीवन राम, रक्षा मंत्री था बलदेव सिंह, रेलवे मंत्री जॉन मथाई नहीं था, यह गलत है, ऑप्शन सी। गलत पूछ रहा है तो यही गलत है। नेक्स्ट, मिलन कड़े भाग 11, भाग 15, भाग 17, भाग 18, भाग 20 कौन किससे संबंधित है? तो कह रहा है मिलान करें। मिलान करने के लिए कह रहा है, तो देखिए कौन है? भाग 11, यानी भाग 11 ए का, भाग 11 में क्या है? संघ और राज्यों के बीच संबंध, यानी ए का 3, ठीक है। और भाग 15, भाग 15 क्या कह रहा है? निर्वाचन, यानी बी का 1। भाग 17, भाग 17 क्या कह रहा है? भाग 17 राज्यसभा, यानी कि हाँ राज्यसभा, भाग 17 सी का 2, और डी का 4, आपात अपबंधन, यानी भाग 18 आपात अपबंधन, और जो बच गया वही बच गया, यानी क्या हो गया? 3, 1, 2, 3, 1, 2, 4, 5, 3, 1, 2, 4, 5, ऑप्शन ए गलत।
3 1 2 4 5 ऑप्शन डी सही। ठीक है, मिला लीजिएगा आप बाद में वीडियो रोक के। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा महासागरीय धारा हिंद महासागर से संबंधित है? महासागरीय धारा हिंद महासागर से संबंधित है, तो कौन सा धारा है? अगलुहास धारा, ऑप्शन सी सही है, अगलुहास धारा। निम्नलिखित राष्ट्रपति को उनके कार्यकाल के अनुसार व्यवस्थित करें। निम्नलिखित राष्ट्रपति को उनके कार्यकाल के अनुसार व्यवस्थित करें। 35 का कह रहा है। कार्यकाल के अनुसार व्यवस्थित करें, तो सबसे पहला राष्ट्रपति कौन था? डॉक्टर जाकिर हुसैन, पहला राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन। उसके बाद का था वीवी गिरी, उसके बाद का बीबी गिरी, यानी 4-1। उसके बाद दूसरा था ज्ञानी जैल सिंह, उसके बाद 4-1-2, उसके बाद जो बच गया 3, 4-1-2-3, तो ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है, डियागो गार्सिया कहाँ अवस्थित है या स्थित है? डियागो गार्सिया कहाँ अवस्थित है? तो हिंद महासागर में है डियागो गार्सिया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे स्वर्ण का द्वार कहा जाता है? स्वर्ण का द्वार किसे कहा जाता है? सैन फ्रांसिस्को को स्वर्ण का द्वार कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री बनने से पहले मुख्यमंत्री नहीं थे? कौन है? चंद्रशेखर, ऑप्शन सी। भारत में सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र कौन सा है? जैव विविधता संपन्न क्षेत्र कौन सा है? तो पश्चिमी घाट, जो कि जैव विविधता क्षेत्र संपन्न है। नेक्स्ट है, भारत के प्रोजेक्ट टाइगर नामक कार्यक्रम कब से प्रारंभ किया गया? प्रोजेक्ट टाइगर नामक कार्यक्रम कब से प्रारंभ किया? तो 1973, यानी बाघ। नेक्स्ट है, अम्ल वर्षा के लिए निम्न में से कौन ज्यादा उत्तरदायी? ज्यादा पूछ रहा है। अम्ल वर्षा, SO2 भी है, ठीक है, और NO2 भी है, तो इसका सही जवाब होगा ए और बी, यानी कि ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, भोपाल के यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में दुर्घटना कब हुआ था? भोपाल के यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में दुर्घटना कब हुआ था? तो कब हुआ था? 3 दिसंबर 1984 को। नेक्स्ट है, एक पारसेक कितने प्रकाश वर्ष के बराबर होता है? एक पारसेक कितने प्रकाश वर्ष के बराबर होता है? तो 3.26, ऑप्शन ए। एक पारसेक 3.26। निम्न में से किस उपकरण के द्वारा ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण? ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण तो किसके द्वारा किया जाता है? तो माइक्रोफोन के द्वारा ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। नेक्स्ट है, सरल आवर्त गति करने वाला कण जब अपनी मध्यमान स्थित में से गुजरता है तो निम्न में से कौन सा अधिकतम होता है? तो कौन सा अधिकतम होता है? डी, गतिज ऊर्जा। नेक्स्ट है, ध्वनि के किस गुण के कारण तेज या मंद सुनाई देती है? किस गुण के कारण तेज या मंद सुनाई देती है? तो प्रबलता के कारण, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, ठोस में ऊष्मा का संचालन किस विधि के द्वारा होता है? तो किस विधि के द्वारा होता है? तो इसका चालन विधि के द्वारा ठोस में ऊष्मा का संचरण होता है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है? किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है? तो किस रंग का होता है? लाल का, जिसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है।
अधिक बैंगनी। नेक्स्ट है सबसे अधिक आयनन क्षमता किस किरण का होता है? सबसे अधिक आयनन क्षमता किस किरण के द्वारा होता है? तो अल्फा किरण के। नेक्स्ट है सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण किसने किया? तो किसने किया? मिलिकन ने सबसे पहले सफलतापूर्वक। नेक्स्ट है किस तत्व का इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक होता है? तो किस तत्व का इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक होता है? तो क्लोरीन। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक होता है। निम्न में से किस अम्ल को म्यूरिएटिक अम्ल कहा जाता है? म्यूरिएटिक अम्ल किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है HCl को म्यूरिएटिक अम्ल कहा जाता है। नेक्स्ट है LPG का मुख्य घटक निम्न में से कौन सा है? LPG का मुख्य घटक, तो LPG का मुख्य घटक LPG का मुख्य घटक सही है ब्यूटेन। नेक्स्ट है निम्न में से किसे प्रोड्यूसर गैस के नाम से जाना जाता है? प्रोड्यूसर गैस के नाम से किसे जाना जाता है? तो CO2 प्लस NO2। ऑप्शन ए CO2 प्लस NO2। नेक्स्ट है मिलेराइट किसका अयस्क है? मिलेराइट किसका अयस्क है? निकेल का। नेक्स्ट है लाल ग्रंथि से निम्न में से कौन सा एंजाइम का स्रावन नहीं होता है? तो कौन सी ग्रंथि से निम्न में से कौन सा एंजाइम का स्रावन नहीं होता है? तो पेप्सिन। ऑप्शन सी। चपटे कृमि का उत्सर्जन निम्न में से किसके द्वारा होता है? तो किसके द्वारा होता है? ज्वाला कोशिका। ऑप्शन ए सही। निम्न में से कौन सा कर्ण अस्थियां नहीं है? तो कौन है? बी ह्यूमरस। नेक्स्ट है निम्न में से कौन मोनोसेकेराइड नहीं है? मोनोसेकेराइड नहीं है तो कौन है? माल्टोज। मोनोसेकेराइड माल्टोज नहीं है। नेक्स्ट है प्रोटीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? प्रोटीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम वर्जेलियस ने किया था। नेक्स्ट है कालाजार किस परजीवी के कारण होता है? तो कालाजार किस परजीवी के कारण होता है? कालाजार लिस्मेनिया डोनावोनी जो कि ऑप्शन ए। नेक्स्ट है उच्च श्वसन में कितना प्रतिशत ऑक्सीजन छोड़ा जाता है? उच्च श्वसन में कितना प्रतिशत ऑक्सीजन छोड़ा जाता है? तो कितना प्रतिशत? 17% ऑक्सीजन छोड़ा जाता है। कंप्यूटर का पितामह किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का पितामह पूछ रहा है तो किसे? चार्ल्स बेबेज। नेक्स्ट है भारत का पहला एक्वा पार्क किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? भारत का पहला एक्वा पार्क किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो किस राज्य में किया जाएगा? ऑप्शन देखते हैं। अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है विश्व हिंदी सम्मेलन की मेजबानी करने वाला प्रशांत क्षेत्र का पहला देश कौन बनेगा? तो कौन बनेगा? फिजी। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है इसरो के सबसे भारी रॉकेट LVM-3M2 ने कितने उपग्रहों को ऑर्बिट में स्थापित किया था? तो कितने उपग्रहों को ऑर्बिट में स्थापित किया था? तो 36 उपग्रहों को ऑर्बिट में स्थापित किया था। हाल ही में किसे BCCI के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? BCCI के नए अध्यक्ष कौन है? रोजर बिन्नी जो कि ऑप्शन सी रोजर बिन्नी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से साहित्य लहरी के लेखक कौन है? साहित्य लहरी के लेखक कौन है?
तो साहित्य लहरी के सूरदास। ऑप्शन बी, साहित्य लहरी के लेखक सूरदास। नेक्स्ट है, निम्न में से देश रत्न के उपनाम से किस व्यक्ति को जाना जाता है? देश रत्न के उपनाम से किस व्यक्ति को जाना जाता है? तो कौन सा व्यक्ति? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन ए। IMF के अनुमानों के अनुसार 2022 में पीपी आधारित प्रति व्यक्ति GDP द्वारा दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था किस देश की है? तो किस देश की है? चीन की है। ऑप्शन ए सही। नेक्स्ट है, वायुसेना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो वायुसेना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष किया जाता है? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष किया जाता है? तो 1995 किया गया था। 1995 में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किया गया था। नेक्स्ट है 73 नंबर, निम्न में से कौन कराची से प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र है? कराची से प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र डॉन, जो कि ऑप्शन सी है। नेक्स्ट है, निजी क्षेत्र और बाजार के सापेक्ष राज्य व सरकार की भूमिका के आधार पर अर्थव्यवस्थाओं को कितने श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है? तो कितने श्रेणियों में? 3 श्रेणी। नेक्स्ट है, जर्मन एवं पोलैंड के बीच कौन अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? जर्मन एवं पोलैंड के बीच कौन अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? तो हिंडनबर्ग रेखा। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है, राज्यसभा के लिए नामांकित होने वाली प्रथम महिला फिल्म अभिनेत्री कौन है? राज्यसभा नरगिस दत्त। ऑप्शन सी। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन था? दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन था? एमुंड सेन, जो कि ऑप्शन बी है। नेक्स्ट है, भारत में सबसे लंबा सड़क पुल कौन सा है? भारत में सबसे लंबा सड़क पुल भूपेन हजारिका सेतु। लंबा सड़क पुल भूपेन हजारिका सेतु। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारत का प्रथम पनडुब्बी कौन सा है? प्रथम पनडुब्बी पूछ रहा है भारत का, तो प्रथम पनडुब्बी कौन है? INS कावेरी। प्रथम पनडुब्बी INS कावेरी, भारत की प्रथम पनडुब्बी। नेक्स्ट है 80, निम्न अति खनन और उत्खनन में संलग्न श्रम की प्रकृति को निम्न में से किसके जरिए संकेतित किया जाता है? तो किसके जरिए संकेतित किया जाता है? रेड कॉलर जॉब। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट मैथ है, मैथ का सिर्फ आंसर बता देते हैं, आप लोग बनाइएगा। 81 का क्या होगा? 81 का बी है 6 मिनट। 82 का है सी, 82 का सी। 83 का डी, 83 का डी। 84 का ए, 84 का ए। 85 का 85 का सी और 86 का सी और 87 का सी, 87 का सी। 88 का डी, 88 का डी और 89 का डी, 89 का डी। नब्बे का ए। नेक्स्ट है हिंदी से, तो इसको देखते हैं। कह रहा निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य को पहचानिए। अशुद्ध वाक्य को पहचानने के लिए बोल रहा है, तो श्रीमती गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी। अशुद्ध को पहचान, मेरे ऊपर कृपा करें,
मेरे घर के सामने पाठशाला है, वहाँ भारी भीड़ थी। तो इसका सही निम्नलिखित वाक्य में से अशुद्ध वाक्य को पहचानिए। तो अशुद्ध वाक्य को पहचानने के लिए कह रहा है, तो देखिए अशुद्ध, मेरे ऊपर कृपा करें, कृपा करें, यही अशुद्ध है। मुख्य शुद्ध, श्रीमती गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी, सही है। मेरे घर के सामने पाठशाला है, तो यानी मेरे घर के आगे पाठशाला है, सही है। वहाँ भारी भीड़ थी, वहाँ पर भारी भीड़ थी, सही है, यानी कि इसका ऑप्शन बी गलत है। इत्यादि शब्द का सही संधि विच्छेद, इत्यादि शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो इति जोड़ आदि, तो इसका ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास का उदाहरण है? बहुब्रीहि समास का उदाहरण है कौन सा? दशानन, ऑप्शन बी सही। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन स्वर्ण का पर्यायवाची शब्द नहीं है? स्वर्ण का पर्यायवाची कह रहा है, तो स्वर्ण का पर्यायवाची हेम है, हाटक है, कल धोत है, तो सही पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो हिरनया, हिरनया। नेक्स्ट, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं? हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं? सर्वनाम 11। आगे नेक्स्ट, इंग्लिश। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट द गिवन फोर अल्टरनेटिव, सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द आइटम्स एंड फ्रेज टू हैव एन इंटीचिंग प्लैम, इट चिंग प्लैंग, इट चिंग प्लैंग, तो 96 का होगा। टू बी ग्रेडली फॉर मनी, डी टू बी ग्रेडली फॉर मनी, डी, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है, चूज द वर्ड दैट इज अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। सब्ट्रैक्ट, यानी कि उल्टा शब्द पूछ रहा है, सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट, तो एडजेक्ट, ऑप्शन सी सही, उल्टा, मीनिंग द गिवन वर्ड, सब्ट्रैक्ट का एडजेक्ट। नेक्स्ट है, चूज द वर्ड दैट मीन्स द सेम एज द गिवन वर्ड एक्सप्लिट, यानी कि साइनोनिम पूछ रहा है, सेम एज। नेक्स्ट 98 का है, स्पेसिफिक, नेक्स्ट है, चूज द वर्ड दैट कैन सब्स्टिक द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड, ए हाउस ऑफ शेल्टर फॉर ए डॉग, तो इसका कौन सा सही है? कैनेल, ऑप्शन ए सही। नेक्स्ट है, ए सेंटेंस हैज बीन गिवन विथ ए ब्लैंक टू बी filled with an appropriate option, option, choose the correct alternative. A pair of unzim just over the forget yesterday, तो इसका क्या होगा? फ्लू, FLEW, ऑप्शन सी। चलिए आज का सेट खत्म हो गया। वीडियो कैसा लगा? वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ भाई के चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेट नंबर 6 में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।